बंगाल शैली कहाँ विकसित हुई? बंगाल राज्य में विकसित हुई थी। बंगाल शैली का विकास हुआ 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य हुआ था। बंगाल शैली का विकास कब हुआ था? 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य हुआ था। बंगाल चित्र शैली ने आधारशिला रखी। किसकी आधारशिला रखी? आधुनिक भारतीय चित्रकला की रखी थी। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। कब होता है? बंगाल शैली से। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल शैली से। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली से जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली से। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से आरंभ हुआ? बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से आरंभ हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोग से आरंभ हुआ। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। पुनः जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन बने? अवनींद्रनाथ ठाकुर बने। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की उस स्कूल का नाम था बंगाल स्कूल। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? वास्तु तकनीक से जानी जाती है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? वास्तु तकनीक का प्रयोग किया। वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक चीनी जापानी है। वास्तु तकनीक जो है वो भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक कैसी है? चीनी जापानी है। बंगाल शैली के जनक थे अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। पुनर्जागृत आंदोलन क्या था? पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना। आंदोलन क्या था? पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल E.B. हेवल कौन थे? कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल जो थे वो कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे। कलकत्ता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में E.B. हेवल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? मुगल शैली। आनंद केंटिस कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ हुई? मैसाचुसेट्स USA में हुई। कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से संबंध रखने वाले विलियम रोथेनस्टीन किसके मित्र थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के मित्र थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में हुई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? कुल 35। 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय थे। 1913 ईस्वी के में आनंद केंटिस कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? कलकत्ता एवं स्वदेशी पुस्तक प्रकाशित हुई। भारतीय कला जगत में यूरोपीय कला शैलियों के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किसने किया? 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आरंभ में आए ब्रिटिश पेशेवर चित्रकारों ने। बंगाल शैली का दूसरा नाम था ठाकुर शैली। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए? ब्रिटिश शासकों ने।
हिशिदा कौन था? जापानी चित्रकार था। ओकाकुरा जापान से भारत कब आया? 1902 ईस्वी में। ओकाकुरा जापान से भारत कब आया? 1902 ईस्वी में। ओकाकुरा जापानी कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। आइडियल्स ऑफ द। रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में कलकत्ता से किसने आरंभ किया? अधरेंद्र कुमार गांगुली। इनको शॉर्टकट में कहते हैं O.C. गांगुली। 1954 ईस्वी में राजेंद्र लाल मिश्र तथा यतीन्द्र मोहन ने किस संस्था की स्थापना की? उद्योग कला संस्था की स्थापना की थी। अब बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की। इनका जो रहा 1871 से 1951 तक। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जोरानसाको कलकत्ता पश्चिम बंगाल हुआ था। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जोरानसाको कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर का विवाह किससे हुआ था? सुहासिनी देवी से हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ है भारत शिल्प परिचय 1909 ईस्वी और संग 1914 ईस्वी, मंगलार व्रत 1919 ईस्वी। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर को बनाया गया था। बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार प्रवर्तक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आधुनिक चित्रकला के पितामह कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आधुनिक चित्रकला के पितामह कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली के संस्थापक या चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा बंगाल शैली में कार्य करने वाले अन्य कलाकार कौन थे? छितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार, देवी प्रसाद रायचौधरी, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल डे, शारदा उकील, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, A.R. चुगताई व के वेंकटप्पा। भारतीय शिल्प सड़क के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास्तु तकनीक की शिक्षा किससे प्राप्त की? याकोहामा, तैकान तथा हिशिदा से। अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905 ईस्वी में बने थे। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। कमल पत्र पर अश्रुपात, कागज पर जल रंग व वास किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ ठाकुर का है। गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? अवनींद्रनाथ ठाकुर की है। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं राज्य पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं राज्य पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में। अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कला गुरु थे कौन थे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। बुद्ध और सुजाता तथा बुद्ध जन्म किसकी रचना है? अवनींद्रनाथ ठाकुर की है, टैगोर की है। बुद्ध और सुजाता तथा बुद्ध जन्म किसकी रचना है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। भारत माता चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता तथा सांध्य द्वीप किस टेक्निक में बनाए? जापानी वास्तु टेक्निक बनाए। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए किस चित्र ने क्रांतिकारियों में नए जोश का संचार किया? भारत माता का किया।
अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक प्रमुख श्रृंखला का नाम बताइए। अरेबियन नाइट्स। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक प्रमुख श्रृंखला का नाम बताइए। अरेबियन नाइट्स। वाच चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे। इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर। समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके माध्यम से उजागर किया। मुखौटों के माध्यम से। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई कार्टून कुटुम की कृति काष्ठ से निर्मित उल्लू कहाँ सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ए.एन. टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। सन 1921 ईस्वी से 1929 ईस्वी के मध्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्यरत अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो व्याख्यान दिया वह किस नाम से संग्रहित है। वागीश्वरी शिल्प प्रबंधावली। अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का क्या नाम था। जोड़ा साकोर धारे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 रेखा चित्र बनाए। चित्रांगदा। अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या का क्या नाम था। रानी चंदा था। अवनींद्रनाथ टैगोर अवनीनाथ के शिष्य कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ गए। शांति निकेतन में नंदलाल बोस, लखनऊ में हरिद्वार, मैसूर में वेंकटप्पा, मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी, जयपुर में शैलेंद्र नाथ डे, लाहौर में शमसेंद्र नाथ गुप्त। भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी सुनयना देवी। भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी सुनयना देवी। सुनयना देवी कौन थी। अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। राज कहानी नामक बंगाल साहित्य किसने लिखा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा। बच्चों के लिए किसने अबन ठाकुर नामक पुस्तक लिखी। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने लिखी। विख्यात चित्र यात्रा का अंत किसने बनाया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अवनींद्रनाथ टैगोर की। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र थे। कौन कौन चित्र थे। भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, तिष्यरक्षिता, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या तथा कोहरा व संध्या।